दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं इतिहास की प्रमुख प्रमुख व्यक्तित्व की। हम बात कर रहे हैं जो स्वतंत्रता संग्राम में हमारे सेनानी रहे हैं और कौन कौन से लोग हैं। तो हमने पिछले वीडियो में शास्त्री जी की बात कर ली, उससे पहले हमने लक्ष्मीबाई जी की बात कर ली। अभी इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं, ये देख ही पा रहे हैं ना, मुस्कुराता हुआ चेहरा। हालांकि इसमें एक गुलाब की कमी है ना। क्यों? क्योंकि गुलाब से ही जाने जाने वाले व्यक्ति हैं। कौन है भैया? जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों पीछे देख तो पा ही रहे होंगे इनको। ये भारत के पहले प्रधानमंत्री रहे हैं और सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड भी इनके ही हाथ में। जन्म की बात कर लें, 14 नवंबर 1889 को इनका जन्म इलाहाबाद में होता है। बहुत बड़े परिवार से बिलोंग करते थे क्योंकि पिताजी इनके बहुत बड़े जाने माने वकील हुआ करते थे, मोतीलाल नेहरू। और आपको बता दें भैया कि इनका जन्म दिवस ही बाल दिवस के नाम से मनाया जाता है। बाल दिवस के नाम से। क्या भैया? बाल दिवस। चाचा नेहरू, चाचा 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 के नाम से इनको मशहूरियत हासिल है। ये भैया बच्चों के बड़े दुलारे हुआ करते थे। ठीक है, इलाहाबाद में इनका जन्म होता है और मृत्यु जो है इनकी 27 मई 1964 को हो जाती है। भाई ऐसा कहा जाता है कि जैसे ही चाइना से हम हार गए थे, भारत और चाइना का जब युद्ध हुआ था आज़ादी के बाद 1962 में, तो उस युद्ध से कहीं ना कहीं इनको बहुत आघात पहुंचा था और बीमार रहने लगे थे लगातार। उन्हीं किन्हीं कारणों में से एक कारण से ये एक्सपायर हो जाता है। चलिए इनके बारे में बात कर लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू को आज बच्चा बच्चा जानता है चाचा जी के नाम से। अरे ओ चाचा, वो वाले चाचा नहीं, ये चाचा जी है ना। ठीक है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ये रहे। कंधे से कंधे मिला के इन्होंने काम किया है और बहुत सारे। पिताजी जो है इनके मोतीलाल नेहरू बहुत बड़े बैरिस्टर थे, वकील हुआ करते थे, नेता तो थे ही। हमने नेहरू रिपोर्ट की भी बात कर ली, स्वराज पार्टी की भी बात कर ली। तो जाने माने व्यक्तित्व हुआ करते थे इनके पिताजी, उन्हीं का इनको असर था। ये भी भैया वकील थे, वकालत करे थे और इसके बाद ये राजनीति पे कदम रखते। 1912 में नेहरू जी विदेश से अपनी पढ़ाई पूरी करके भारत में बैरिस्टर बन के आए थे और काम करने लगे थे। साथ ही साथ फिर इनका जुड़ाव जो है वो महात्मा गांधी के साथ हो गया, उनके साथ संपर्क हुआ। फिर भैया वो आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े। इसके अलावा कांग्रेस के अध्यक्ष भी बन गए थे और इनमें से एक तो 1929 का जो लाहौर अधिवेशन है बहुत मशहूर है, उसकी अध्यक्षता इन्होंने करी। और भी करी है, ऐसी बात नहीं है, फैजपुर अधिवेशन की भी करी। आगे जाके फिर बाद में कंटिन्यूएशन रहते हैं, पहले प्रधानमंत्री रहते हैं। क्योंकि इतने अच्छे वक्ता हुआ करते थे कि जब ये बोलते थे तो लाखों की भीड़ बाकायदा ऐसे सुनती थी ध्यान मग्न होकर कि आय हाय हाय क्या तो बोल रहे हैं। ठीक है, सो बहुत अच्छे वक्ता थे, कुशल राजनीतिज्ञ भी हुआ करते थे। भारत के पहले प्रधानमंत्री बन जाते हैं और गांधी जी के साथ अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हुए। ऐसा कहा जाता है कि इनमें और जिन्ना में विवाद के कारण, जवाहरलाल नेहरू और जिन्ना में विवाद के कारण भारत और पाकिस्तान नाम से दो देश बन जाते हैं, अदरवाइज नहीं बनते, क्योंकि इन दोनों को कुछ ना कुछ हेड बनना था, है ना। सो अब भाई प्रचलित की अगर बात करी जाए तो जवाहरलाल नेहरू की थोड़ी सी ये प्रचलित ज़्यादा थे, प्रसिद्धि इन्हें ज़्यादा हासिल थी। जिन्ना की थोड़ी सी कम थी। वो तो कैबिनेट मिशन में भी समझ में आ गया था, उससे पहले भी समझ में आ गया था। तो जिन्ना को लग रहा था कि हम तो रूल कर नहीं पाएंगे, तो इस चक्कर में उनने अलग पाकिस्तान का बीज बो दिया भैया। ठीक है, क्या ही कर सकते हैं। महात्मा गांधी जी के साथ मिलकर अंग्रेजों का इन्होंने सफाया करा। और ऐसा कहा जाता है कि नेहरू जी और सुभाष चंद्र बोस बहुत अच्छे मित्र हुआ करते थे, लेकिन थोड़ी सी अलग अलग इन दोनों की विचारधाराएं थी। लेकिन इस विचारधाराओं के कारण कभी दोस्ती में दरार नहीं पड़ी। ठीक है, क्या ही कर सकते हैं। गांधी जी को अच्छा लगा नहीं तो सारी चीज़ें। बच्चों ने उन्हें विशेष प्रेम दिया और इसीलिए आज भी उनके जन्म दिवस को जन्म दिवस को क्या बोलते थे? बाल दिवस बोलते। छुट्टी बनाई जाती है? नहीं, छुट्टी नहीं, स्कूल में प्रोग्राम होता है। दिल्ली में उनका निधन हो जाता है 1964 में और बस भैया एक महान शख्सियत जो है वो अलविदा कह जाती है। कहाँ कहाँ अलविदा? भारत, है ना। सो भैया बहुत अच्छी शख्सियत थी। इसके अलावा क्या है, क्रांतिकारी भी रहे हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी रहे हैं और पहले प्रधानमंत्री भी रहे हैं। इसी के साथ बस इतना ही किसके बारे में? जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में। ऐसी दूसरी शख्सियत के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।